आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से नमस्कार। विधवा, वृद्ध और विकलांगों को अब हर महीने मिलेंगी 10,000 रुपए की पेंशन। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, तभी आप सभी को पूरी जानकारी मिलेगी और फायदा भी। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने विधवा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों व्यक्तियों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ, बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से इन वर्गों की ओर से यह मांग उठती रही थी कि मौजूदा पेंशन राशि रोजमर्रा के खर्चों के लिए न काफ़ी नहीं है। अब नई व्यवस्था के तहत सरकार ने पेंशन को ज़्यादा व्यवहारिक और ज़रूरतों के अनुरूप बनाने की कोशिश की है, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सके। नई घोषणा के अनुसार विधवा महिलाओं को और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब हर महीने 4,000 की पेंशन दी जाएगी। वहीं दिव्यांग लाभार्थियों के लिए यह राशि 6,000 से लेकर 10,000 प्रति माह तय कर दी गई है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब दवाइयों, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बढ़ रही है। लाखों परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा। जी हाँ, सरकार के इस फैसले से देश भर के लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। अब तक अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि को लेकर काफ़ी अंतर देखने को मिलता था। कहीं विधवा या वृद्ध को सिर्फ 1,000 मिलते थे, तो कहीं 2,000 या 3,000 तक की सहायता दी जाती थी। इस असमानता की वजह से कई जरूरतमंद लोग बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते थे। नई केंद्रीय व्यवस्था लागू होने के बाद सभी राज्यों में पात्र लाभार्थियों को एक समान पेंशन राशि दिए जाने का रास्ता साफ हुआ है। इससे न केवल आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। महंगाई के दौर में पेंशन बढ़ोतरी का महत्व। आज के समय में महंगाई हर परिवार की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं और इलाज का खर्च भी आम आदमी की पहुंच से बहुत ही बाहर हो चुका है। ऐसे हालात में जिन लोगों की आय का मुख्य या एकमात्र साधन पेंशन है, उनके लिए यह बढ़ोतरी बेहद अहम साबित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन राशि में किया गया यह इजाफा सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह सरकार की उच्च सोच को भी दर्शाता है, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने में पर जोर दिया जा रहा है। इससे बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिव्यांगों के लिए 10,000 तक की मासिक सहायता। जी हाँ, नई व्यवस्था में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने उनकी श्रेणी और ज़रूरतों के अनुसार पेंशन राशि तय की है। कुछ मामलों में यह राशि 6,000 होगी, जबकि गंभीर रूप से दिव्यांग लाभार्थियों को 10,000 प्रति माह तक की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सीमित होते हैं और इलाज व देखभाल पर अतिरिक्त खर्च भी आता है। ऐसे में यह बढ़ी हुई पेंशन उन्हें आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत बनाएगी। साथ ही यह फैसला समाज में दिव्यांगों को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी देता है। पूरी तरह डिजिटल होने की आवेदन प्रक्रिया। जी हाँ, डिजिटल होगी पूरी ये प्रक्रिया। सरकार ने इस पेंशन योजना को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। अब आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आपको बता दें कि डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आवेदन की स्थिति
स्वीकृत और भुगतान से जुड़ी जानकारी लाभार्थी खुद देख सकेंगे। इससे बिचौलिए की भूमिका खत्म होगी और गलत तरीके से लाभ लेने की संभावना भी कम होगी। डीबीटी से सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी पेंशन। नई व्यवस्था के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी डीबीटी प्रणाली के जरिए भुगतान होने से देरी, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की संभावना काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के लिए यह व्यवस्था खास तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें अब पेंशन के लिए लाइन में लगने या एजेंटों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर महीने तय तारीख पर राशि सीधे खाते में पहुंच जाएगी। आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान उम्र, पहचान, निवास और पात्रता से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा ताकि केवल सही और ज़रूरतमंद लोगों तक ही योजना का लाभ पहुँचे। जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होती है, उनके लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर, जी हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था भी की है। यहाँ से वे आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने में मदद ले सकते हैं। सरकार की मंशा और आगे की योजना के आपको बता दें, केंद्र सरकार का साफ कहना है कि उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक अभाव के कारण बुनियादी जरूरतों से वंचित ना रहे। पेंशन राशि में बढ़ोतरी इसी दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। सरकार आने वाले समय में अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा और सुधार पर भी काम करने की तैयारी में है। साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि जो लोग अब तक किसी कारणवश पेंशन योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें भी इस दायरे में लाया जा सकेगा। जी हाँ, समाज पर पड़ने वाला व्यापक असर। इस फैसले का असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होगा। जब बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे तो उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इससे परिवारों पर आर्थिक दबाव कम होगा और समाज में समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानते हैं कि ऐसे योजनाएं लंबे समय में सामाजिक असमानता को कम करने और समावेशी विकास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। आपको बता दें, आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। आप सभी लोग इधर उधर न भटकें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना से जुड़ी सही और ताज़ा जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल और संबंधित विभागों के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या गैर आधिकारिक जानकारी पर भरोसा ना करें ताकि धोखाधड़ी से बच सके। विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि में की गई यह बढ़ोतरी समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद भी मिलेगी। यह फैसला सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार का एक अहम कदम, सकारात्मक कदम माना जा रहा है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।